बेटा अभी तक आप लोगों ने देखा कि बच्चन जी संसार में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, वे अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ते रहते हैं। अब ये आगे की जो लाइनें हैं इसमें कवि ने संसार के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में भी बताया है। उनका कहना है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। नादान का अर्थ नासमझ होता है। यहाँ दाना का अर्थ है ज्ञानी, समझदार। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। अब इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया सत्य को जानने की, बहुत कोशिश की कि संसार का सच क्या है, वास्तव में सच किसे कहते हैं, सत्य क्या होता है। इस बात को जानने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन आज तक इस सच को कोई भी नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय यहाँ जहाँ पर दाना। कवि कह रहा है कि इस सच को कोई अभी तक जान नहीं पाया, इसीलिए लोग नादानियाँ करते रहते हैं, नासमझी दिखाते रहते हैं। उन्होंने बताया नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान या नासमझ व्यक्ति भी वहीं पर होते हैं जहाँ पर ज्ञानी और समझदार व्यक्ति होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस संसार में सारे नासमझ ही हैं, या ये भी नहीं कह सकते कि हमारे समाज में सब समझदार ही हैं। कुछ नासमझ हैं तो कुछ समझदार भी हैं, कुछ ज्ञानी हैं तो कुछ अज्ञानी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नादान वहीं पर होते हैं जहाँ पर ज्ञानी और समझदार व्यक्ति होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहा है कि यहाँ इस संसार में, क्योंकि अभी तक संसार के सच को कोई नहीं जान पाया, कोई भी इस बात को नहीं जान पाया कि ये जो सुख सुविधा की चीज़ें इकट्ठा करने में हम लोग अपना जीवन पूरा व्यर्थ गंवा देते हैं, ये चीज़ें वास्तव में हमारे मन को खुशी नहीं दे पाती। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं जानते, इसीलिए लोग नादानी करते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा पाने की चाह रखते हैं। कवि कह रहा है कि पूरे संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, वे अभी तक सच को नहीं पहचान पाया। इसीलिए कवि ने कहा कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। वो कहते हैं कि मैं जो पुराना ज्ञान मैंने सीखा था, जो पुरानी बातें मैंने सीखी थी, जो इस संसार से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे सिखाई गई थी, अब उन सारी बातों को भुलाना, मैं उन सारी बातों को भुलाना चाहता हूँ और उन सारी बातों को भुलाकर मैं अपने मन के अनुसार, अपने मन के हिसाब से चलना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अब मैं अपने मन के अनुसार चलना चाहता हूँ, पुरानी सभी बातों को भुला देना चाहता हूँ और नई बातें सीख कर अपने मन के अनुसार काम करना चाहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, ये सूक्ति है और यहाँ भी खड़ी बोली है। इसके बाद देखते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। नाता का अर्थ है यहाँ संबंध। वैभव का मतलब है सुख समृद्धि। पग का अर्थ है पैर। कवि कह रहा है कि मुझ में और इस संसार में कोई संबंध नहीं है। मैं और जग, यहाँ पर पहले और का मतलब है कि मैं कोई और हूँ, और जग, यहाँ दूसरा जो और है वो समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में आया है। जग और जो तीसरा और है ये फिर दूसरे शब्द के लिए आया। मतलब उन्होंने कहा कि मैं कोई और हूँ और ये संसार जो है वो कोई और है, मतलब हम दोनों में कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि मैं कोई और हूँ, ये संसार कोई और है, हम दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव जो है वो चलता रहता है, इसलिए मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं। संसार के रीति रिवाज जो परंपराएं हैं वो मेरे अनुसार नहीं है और मैं जो हूँ वो संसार के अनुसार नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। मैं अपनी कल्पना में एक नए संसार का रोज़ निर्माण करता हूँ और उसको रोज़ ही मिटा देता हूँ। मैं अपने संसार का निर्माण खुद करता हूँ और खुद ही उसे मिटा देता हूँ।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि कह रहा है कि पूरा संसार में सभी लोग जिस पृथ्वी पर रहने के लिए धन संपत्ति वैभव एकत्रित करते हैं, मैं रोज़ अपने पैर से हर कदम पर उस धरती को ठुकरा देता हूँ। कवि कह रहा है कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कवि कह रहा है कि उसका मन सुख संपत्ति या धन संपत्ति में बिल्कुल भी नहीं है। वो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन चीज़ों को पाने के लिए कोई किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना चाहता। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि फिर कह रहे हैं कि मैं अपने रोदन में भी राग, मतलब रोदन का अर्थ है रोना, निज मतलब अपना, राग मतलब है यहाँ पर प्रेम। कवि कह रहा है कि मैं अपने रोने में भी, मेरे रोने में भी एक राग है, एक प्रेम की अनुभूति है। मैं किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं रो रहा, तो मेरे रोने में भी प्रेम है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरी जो आवाज़ है, जो मेरी वाणी है, उसमें वो ऐसे तो सुनने में बहुत शांत स्वर है मेरा, लेकिन उसके बाद भी उसमें आग भरी हुई है। आग का मतलब है कि कवि के जीवन में बहुत असंतोष था, उनको जो उन्होंने चाहा उसकी प्राप्ति उन्हें नहीं हुई, तो उनके जीवन में असंतोष था। तो उन्होंने कहा कि मेरे आवाज़ में वो असंतोष साफ झलकता है। मेरी आवाज़ भले ही शांत है, लेकिन उसमें वो असंतोष, वो निराशा मेरी आवाज़ में झलकती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूप का अर्थ है राजा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो मेरा जीवन है वो एक खंडहर के समान है। निराशा, खंडहर यहाँ इन्होंने अपने जीवन में जो उनकी निराशा है उसकी तुलना खंडहर से की है। कवि ने कहा कि मेरे जीवन में, प्रेम में जो निराशा है, वो निराशा भी मुझे इतनी प्यारी है कि मैं उस निराशा पर राजाओं के महल भी निछावर कर दूं। मतलब उन्हें अपने जीवन में जो निराशा है, जो असंतोष है, उससे भी उन्हें प्यार है, और वो उस निराशा, उस असंतोष के लिए भी कई महल निछावर करने को तैयार हैं। यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने अपनी अभिव्यक्ति की है बहुत ही नए तरीके से। रोदन में राग और शीतल वाणी, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास जानते हैं आप लोग, जहाँ दो विरोधी चीज़ें हो, रोना अलग चीज़ है, गाना अलग चीज़ है। आग और शीतल दोनों विरोधी हैं, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। श्रृंगार रस यहाँ भी है और खड़ी बोली का प्रयोग है। ऊपर वाली जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहाँ का नाता प्रश्न सूचक है। इसके बाद आगे देखते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि कह रहे हैं कि जिस प्रेम की पीड़ा के कारण, जिस दुख के कारण उनका मन रोता है, दुखी होता है, उस दुख को भी लोगों ने गाने का नाम दिया। इस बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं अपने दुख के कारण जब भी रोया हूँ, तो लोगों ने मेरे रोने को गीत का नाम दिया। जब भी कवि रोता है या कवि दुखी होता है तो वो लिखता है, वो कविताएं लिखता है। तो यहाँ पर इसी बात को वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दुख के कारण मेरा मन रोया, उसको लोगों ने गीत का नाम दे दिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कह रहा है मैं फूट फूट कर अपनी दुख पर रो रहा था, और जो रोते समय मेरे मन से जो व्यथा शब्दों के रूप में निकली, उस शब्द को जो संसार है वो कविता का नाम देता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कोई भी कवि जब उसके मन का दुख, जब उसकी वेदना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपने दुख को या अपनी खुशी को शब्दों के माध्यम से ही प्रकट करता है। तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि मैं रोया, मैं जब दुख में, तकलीफ़ में मैं रोया, और रोते हुए मैंने जो शब्द लिखे, उस शब्द को लोगों ने कविता का नाम दे दिया।
कवि यहाँ पर संसार से प्रश्न कर रहा है कि ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, मुझे कवि के रूप में मत अपनाए ये संसार। आखिर क्यों ये संसार मुझे एक कवि के रूप में देख रहा है। वो कह रहे हैं मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, जबकि मैं तो इस दुनिया में एक नया दीवाना हूँ जो हर स्थिति में मस्त रहता है। कबीर ने भी खुद को दीवाना कहा है। दीवाना का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसके ऊपर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने मन में अपनी दुनिया में खुश रहता है, मस्त रहता है, उसको किसी भी बात से किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे देखिए, मैं दीवानों का वेश लिया फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। निशेष का मतलब है संपूर्ण, मादकता का अर्थ भी होता है मस्ती। कवि कह रहा है कि मैं दीवानों का सा वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं दीवानों के जैसा, मेरा वेश भी, मेरा रूप भी दीवानों के जैसा ही है, उसके बाद भी संसार मुझे दीवाना कहकर क्यों नहीं स्वीकार करता। वो कह रहा है मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं उनके जीवन में जो भी मस्ती, जो भी खुशियाँ शेष रह गई हैं, वो उसे ही लेकर घूम रहे हैं और वो खुशियाँ ही उनके लिए पूरी हैं, उन्हें अब किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनकी जो मस्ती है, उनकी जो खुशी है, उसको सुनकर सारा संसार झूम उठता है। मतलब जो कवि की कविताएं हैं, जो कवि के गीत हैं, उसे सुनकर पूरा संसार खुश हो जाता है, उसे सुनकर पूरा संसार झूमने लगता है। उसके गीतों को सुनकर लोग उसके प्रेम के सामने झुक जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे दीवानों के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। कवि कह रहा है मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं लोगों को एक मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ कि सुख या दुख कैसी भी परिस्थिति आए, आपको हमेशा सामान्य ही रहना है, उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। यहाँ पर इस कवि में झुके झुके में भी अनुप्रास अलंकार है, झूमे झुके में अनुप्रास अलंकार है। मैं शैली के प्रयोग से यहाँ कवि ने अपनी बात कही है। सब जगह देखिए मैं लिखा है। यहाँ पर फिर व्यक्तिवादी है, यहाँ भी श्रृंगार रस की प्रधानता है और तत्सम शब्द का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। इस पूरी कविता को आप लोग पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट कविता आपकी है एक गीत दिल जल्दी ढलता है, ये आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम। ओके। कोई प्रॉब्लम होगी अगर किसी को, तो आप बिना किसी संकोच के उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।